पिछले दिनों से जो एक महीना से लगातार यूपी हो या बिहार हो या पूरे भारत हो, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, वो था शिवेश मिश्रा और शिवेश मिश्रा और शिवेश मिश्रा। वही शख्सियत हमारे साथ है। शिवेश मिश्रा, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं सबको नतमस्तक प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। जितना लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बस वही दीजिए। मेरे लिए वही सबसे बड़ा बाण है, रामबाण है वही। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले हम ज़्यादा मुद्दा का बात नहीं करेंगे, एक मुद्दा डायरेक्ट आते हैं। थोड़ा सा मेरा तीखा सवाल होता है, आखिर में शिवेश मिश्रा के साथ ही क्यों इस तरह का घटना होता है? क्योंकि शिवेश मिश्रा सबसे अच्छा आदमी है, इसीलिए होता है। अच्छा, अच्छे लोग के साथ होता है। अच्छे लोग के साथ आज तक बुरा हुआ है। आपके अगर हम बुरा रहते ना तो उनका इतना नहीं था कि चले जाते वो। तो हम आदमी को, जैसे आदमी पूरा चारों बगल से घेर रहा था, उधर कॉल करो उधर कॉल करो, खींचते हैं पकड़ते हैं ऐसे, और सबको वहाँ शिवेश मिश्रा हाथ जोड़ कर विनती किया कि आप जाने दीजिए भैया। वो गुस्सा से गई हैं, माइक फेंक कर गई हैं, जाने दीजिए। सब लोग से विनती करते हैं, नहीं तो विनती नहीं करते तो फिर घेरा जाते, फिर उनको पकड़ के लोग ले आता। क्योंकि किसी के गाँव में गांव का ही आदमी शेर होता है, पता ही है ना आपको। बिल्कुल। तो इसलिए उन लोगों के गांव में अक्षरा सिंह जी शेरनी नहीं बन सकती थी, उनको पकड़ के ले आता लोग। लेकिन हमने निवेदन किया कि आप भैया जाने दीजिए, पैसा लौटा देंगे। वो तो पैसा लौटाएगी ना? हम बोले हाँ पक्का लौटाएगी, सबको यही बात बोल रहा था। हम बोले ठीक है। तब वो लोग छोड़े इस बात को। नहीं समझते हैं वहाँ पर बहुत अनर्थ होता, कितना अनर्थ होता उनके साथ, और ये अनर्थ हम झेल नहीं पाते। पब्लिक मूवमेंट बहुत ख़राब चीज़ होता है, और पब्लिक मूवमेंट वहाँ हो गया था, लेकिन हमने उसको संभालने की कोशिश की, ना कि बिगाड़ने की। तो ये चीज़ होता है सबसे बड़ा। तो जैसे कि मैंने अक्षरा सिंह का नाम तक नहीं लिया और शिवेश मिश्रा समझ गए कि अक्षरा सिंह के बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ही ना है जी, अक्षरा जी, अक्षरा सिंह जी। तो हम बताते हैं आपको कि माही मनीषा का जो मैटर हुआ था, जो कि आप हमारे चैनल पे भी देखे होंगे, जो शिवेश मिश्रा का कॉल रिकॉर्डिंग चला था, और वही फिर से अक्षरा सिंह का मैटर आ गया है। शिवेश मिश्रा पे लगातार आरोप लग रहा है कि शिवेश मिश्रा सिर्फ पॉपुलर होना चाह रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शिवेश मिश्रा ना कि स्टेज शो के ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने देश में नहीं विदेश में भी जाके करते हैं। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है शिवेश जी कि आप ये सिर्फ पॉपुलरिटी लेने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, 5 उंगली है, पांचों एक प्रकार का है। कुछ लोग तो ये बोलेंगे, कुछ लोग 95% लोग अच्छा बोल रहे हैं, और 5% लोग जो उनके सपोर्टर हैं वो तो बोलेंगे ही ना कि पॉपुलरिटी के लिए ऐसा शिवेश मिश्रा कर रहा है, बस हो गया। अगर जिसका विरोध नहीं हुआ वो आदमी फिर सक्सेस है लाइफ में। भगवान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कई लोग आस्तिक भी हैं, कई लोग नास्तिक भी हैं। तो विरोध तो अक्षरा सिंह का भी हो रहा, वो तो होगा ही। जब आप चलिएगा, रेल पटरी पर चलिएगा, तो पटरी पर कभी कभी ट्रेन उतर भी जाती है। तो वही हुआ है इस बार। हम पटरी पर चल रहे थे, ट्रेन हमको पटरी से उतारा गया है जान के। आप 35 मिनट में नहीं भागती तो पटरी से उतरता ट्रेन? नहीं उतरता। अच्छा, अक्षरा सिंह पर एक आरोप लगा रहे हैं शिवेश मिश्रा कि वो आपका पैसा लेकर भाग गए हैं, वो कहाँ तक सच है? वो सही बात है। अगर वो 3 लाख रुपया दे देते हैं हमको, तो हम सबसे पहले तो इस 3 लाख रुपया को, अगर उनको लगता है, हमने कहा कि भोजपुरी समाज से आप माफ़ी मांग लीजिए, तो 3 लाख रुपया हम, पूरी समाज हमारे वहाँ लगमा मंच भी छोड़ देगी आपकी। अगर आप पैसा नहीं देने में सक्षम हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप पैसा देने में सक्षम हैं, अपने आप को शेरनी कहती हैं, भोजपुरी की बहुत बड़ी पैसे वाली हैं आप, या पैसे वाली हैं नहीं, छोड़िए वो तो गलती हो गया, मेरे से निकल गया। आपने अगर पैसा देने का मन में ठाना है कि हाँ पैसा दे देंगे हम, तो आप पैसा दे दीजिए। और वो पैसा हम यहीं इन लोगों के सामने चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हम वो पैसा लगमा मंच के उसी मंदिर में दान में देंगे, और उस मंदिर को बढ़ाने में 3 लाख रुपया भोजपुरी समाज के नाम पर चंदा में देंगे। आप दीजिएगा तो, आपके नाम पर नहीं देंगे, आप दीजिएगा तो भोजपुरी समाज के नाम पर देंगे हम। तो शिवेश मिश्रा जो कह रहे हैं कि अगर वो पैसा रिटर्न कर देती है अक्षरा सिंह, तो भोजपुरी समाज के नाम से उच्च लगमा का मंदिर था ना, लगमा दुर्गा मंदिर में वो भोजपुरी समाज के नाम से सारा पैसा डोनेट कर देंगे ट्रस्ट के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। या नहीं तो अगर वो लोग कहें कि अगले साल प्रोग्राम कर दीजिए, तो अगले साल प्रोग्राम कर देंगे हम। अच्छा, जैसा ऑप्शन जी। अच्छा, अक्षरा सिंह, अच्छा, ये आपने सुना है कभी कि शिवेश मिश्रा मंच पर से माइक फेंक के भाग गया, शिवेश मिश्रा उसके प्रोग्राम में नहीं गया, शिवेश मिश्रा उसको ठग लिया? अगर इस तरह का कीजिएगा शिवेश मिश्रा, दर्शकों के दिल पे छापाइएगा। वही बात तो अक्षरा सिंह जी को बता रहे हैं। अगर जिसमें गुरूर, सुनिए शिवेश जी, अगर आप में ये गुरूर आ जाए कि हम माइक फेंक देंगे, तो आप धरातल से ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। यही बात तो अक्षरा सिंह जी के लिए आप बोलिए। तो अक्षरा सिंह को आप ही कह दीजिए ना, हम तो कह ही रहे हैं ना, आप भी खुद से कह दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं कि आप ये काम कर रही हैं, बहुत गलत है जी। माइक फेंक कर आप पहले विश्वकर्मा, सरस्वती सबका अपमान कर रहे हैं। कोई पैसा फेंक रहा है तो आपके तरह वो समझदार नहीं ना हो सकता है।
आप इतने लोगों को दिखाने आई हैं अपना कार्यक्रम, और उसी में कोई पैसा फेंक दिया, तो वो पैसा जरूरी नहीं है कि आपकी तरह समझदार होगा आदमी, हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आपकी तरह समझदार होता तो वो मंच पर होता, आप नीचे होते, जी होता कि नहीं होता? तो आप मंच पर थे, इसका मतलब लाखों लोग आपको सुनने आए हैं, हमको देखने आए हैं, कुंजन सिंह को देखने आए, तो आपने ऐसा किया तो ये गलत है। और हम न्यूज़ में वीडियो इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये बुला बुला के न्यूज़ में देगा, टीआरपी पाएगा। आप ही बताइए कि हम कितना बार आपको फ़ोन किए इसमें आने के लिए? मैंने तो आपको खुद कॉल किया, लेकिन आप तो वीडियो मतलब न्यूज में आने से बोल रहे थे नहीं न्यूज में हमको नहीं आना। हम इसलिए नहीं न्यूज़ में आना चाहते हैं, लोग कहेगा टीआरपी करने के लिए वीडियो बना रहा है, और हम ये नहीं चाहते हैं। रही बात अक्षरा सिंह जी का, 29 तारीख को भी जमशेदपुर में कार्यक्रम करके 20-25 मिनट में फरार हो गई थी। अच्छा। आप ये बात देखे होंगे वीडियो में, जो हम गए थे जमशेदपुर कार्यक्रम में तो वीडियो बनाए, वो लोग बोले कि नहीं बनाना पड़ेगा आपको, वीडियो डालना पड़ेगा। हम सोचे नहीं डालेंगे, लेकिन डालना पड़ा, क्योंकि आप ये केवल सीवेज के साथ नहीं कर रही हैं, पूरे भोजपुरी समाज के साथ कर रही हैं आप। तो अब अक्षरा सिंह के लिए हो सकता है कि लागे चुनरी में दाग में छिपाऊं कैसे, क्योंकि लगातार वो जाती है, माइक फेंक रही है, हाँ, और कहीं प्रोग्राम 30 मिनट करती है, 35 मिनट करती है, 25 मिनट करती है और भाग अब जाती है। छुपा नहीं पाएंगे दागो, दाग लग गया उनके माथे पर, जी। और ये कलंक है एक तरह का, इसको आप मिटा सकते हैं तभी। हम, आप पैसा दीजिएगा तो हम ऑटोमेटिक आपके विरोध में नहीं, सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे। तब इतना होने के बाद आपने पैसा दे दिया तो अभी भी लोग पैसा के लिए ही रुके हुए हैं, सारे लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, पैसा आप दे दीजिएगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे फिर आपका। और दोबारा देखिए हम बताते हैं कि जैसे कि लोग कई न्यूज चैनल वाले हों या और भी जो वीडियो आया है उस पे तो कई कई तरह के बात आते हैं कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के गाने पे भाग गई, पैसा उड़ाने के ऊपर भाग गई, तो आखिर उस स्टेज पे आप खुद थे तो क्या हकीकत रूम था? में थे हम, सामने नहीं थे, ग्रीन रूम में थे। अगर हम माइक फेंकते हुए देख लेते तो वहां पर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं करते, नहीं कर पाते बर्दाश्त। अगर जैसा कि चल रहा लाखों है लोगों के बीच में फिर हमको लड़ाई हो जाती है अक्षरा सिंह जी से, बर्दाश्त नहीं हो पाता हमको माइक फेंकना। हम मर्द हैं तो काम करके दिखाएं ना, हम ओरिजिनल शेरनी है तो पूरा काम 2 घंटे का काम करके दिखाएं। माइक फेंक देने के, वो तो बहाना था माइक फेंक के निकल जाना, ताकि लोग समझे कि अभी उग्र रूप में है, शेरनी बन चुकी हैं दुर्गा माता, अब इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, कई सवाल आ रहे हैं कि अक्षरा सिंह सिर्फ और सिर्फ वो डांस करने के लिए उनको आता है, ना कि उन्हें गाना गाने के लिए आता है, और उस पर क्या कहिएगा? इस पे टिप्पणी करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन गाना गाने उनको नहीं आता है, नॉर्मल है, जितना सीखे हैं उस हिसाब से गाते हैं। ठीक है, पैसा ले लेते हैं, 5.5 लाख रुपया ले लेते हैं कि स्टेज शो जाके हम करेंगे, उसके बाद 25 मिनट करते हैं और फिर भाग जाते हैं। 35 मिनट 35 मिनट करते हैं, भाग जाते हैं। अब चूंकि गाना पूरा नहीं गा पाते हैं, जितना गाना 4-5 को आता है उनको उतना गाए वो, उसके बाद गाना आता नहीं है तो कैसे वो मंच पर रुकेंगे, किसी तरह से भागना ही पसंद करेंगे ना, बस अच्छा, यही देखिए, बात। आपका पैसा लेके वो गए हैं, आपको ये पता होगा 1 मिनट का वो कितना पैसा लेके भागे? 14,000 रुपया, 14,300 14,300 याद है, कैलकुलेट करके याद। देखिए कैलकुलेट हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा मैथ में कमजोर हो सकता था, लेकिन जिनका पैसा ये सीबीएस मिश्रा का लेकर पैसा गए हैं, ना कि उस संस्था का जहाँ से पूजा का हो रहा था। मेरा पैसा लेके गई हैं तो आवाज़ कौन उठाएगा? हमें उठाएगा ना। और उसी दरमियान में वो होशियारी करके केस भी कर दिए पहले 1 तारीख को कि चुप रहेगा, मुंह बंद कर लेगा। अच्छा, बुरा क्या लगा उनको? उन पर पैसा जो लुटाया जा रहा था या पवन सिंह का गाना बज रहा था? पवन सिंह का गाना पहले बजा, अच्छा, उसी में उनका मूड तो खराब उनका शुरू था। हाँ, पता क्यों? नहीं, वो लगातार 2-3 दिन रात जगे थे ना, प्रोग्राम किए थे दुर्गा पूजा में, तो 2-3 रात जगे थे, इसलिए उजगी होगा तो उजगी आके हमरे पर झाड़ दिए। तो भैया हमरा पर झाड़ने के बाद पूरा समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला के लोग जो गए थे देखने प्रोग्राम, उन लोगों पर भी झाड़ के निकल गए। वो उन लोगों पे भी झाड़ के निकल गए। पहले मेरे पर गाछ गिरा, उसके बाद बड़का पेड़ गिर गया सब समस्तीपुर बेगूसराय वाले लोग पर। हम सुनिए ना, हम देखे थे कि उस वीडियो में बोल रही थी ए बोका ए बोका। ये बोका का मतलब क्या होता है? बोका का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? खूब बढ़िया गाली होता है वो, गाली होता है। उनको नहीं बोलना चाहिए बात। नहीं बोलना चाहिए था ना, लेकिन जो बोल रहे थे कि पहली बार यूट्यूब चला रहे हो और पहली बार ये कर रहे हो, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था कि हाँ यूट्यूब तो लगातार चला रहे हो, उनको ये नहीं पता था कि कमरिया पतरे पतरे ये आपका है या पवन जी का। पवन सिंह गाना सुपरस्टार है तो उनका गाना तो पहले आ जाएगा, व्यूज भी ज्यादा है। अब उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि यूट्यूब वाले को चलाने नहीं आता है तो एक आदमी अपना इतना 15 को लेकर चलते हैं फालतू में, एक आदमी को जब भी पहुंचिए स्टेज पर तो साउंड वाले के पास भेज दीजिए कि हमारा गाना, वही आपका आदमी लगाएगा, तो इतना दिखते नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, है कि नहीं? क्योंकि हाँ पैसा ऐसे इतना पैसा लेती हैं आप, तो एगो यूट्यूब वाला चलाने वाला लड़का रखिए, इतना सब आपके साथ अगल बगल घूमते रहता है, सब तो होशियारे सब है, सबको रख लीजिए, एगो अपना चलाएगा यूट्यूब, क्या दिक्कत है? अच्छा,
अक्षरा सिंह का जो मैटर होने के बाद कुछ 2 या 3 दिनों के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि वो मजाक की दृष्टि से माइक के बारे में कह रही थी एक रूम में। अच्छा, वो सब तो उनका नेचर है करने का, हमारा नेचर नहीं है। माइक का अपमान कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सुने हैं कि अक्षरा सिंह आप पर FIR कर दी है। कर दिए हैं तो क्या हुआ, केस क्या करेंगे सीबीएस मिश्रा? क्या हम भी काउंटर किए हैं? अच्छा, आप भी कर दिए हैं। हमको पता बाद में चला कैसे से हुआ है, केस किए हैं। आप पर तो धारा लगाई होंगी ना, पहले आप किए ना कि पहले वो किए हैं, होशियारी कर दी। अच्छा। हमको लगा कि पैसा दे देंगे, हम पैसा के इंतजार में रह गए, वो केस कर दिए। अच्छा, कि 3 लाख मेरा नहीं ले किसी तरह सीबीएस में छोड़ दे। लेकिन सीबीएस में 3 लाख रुपया छोड़ने वाला तो नहीं है। लड़ेंगे, लड़बे करेंगे। हाँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सच्चाई के लिए तो लड़ सकते हैं। आप पर किस ग्राउंड पर वो केस की है? अब तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अच्छा। पहला ऑप्शन यही है कि हमारे ऊपर हमको बुलाया गया तो वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया था पुलिस के द्वारा। परमिशन भी है। अच्छा, परमिशन भी था, आपको नहीं मिला, इसका मतलब क्या कि परमिशन नहीं था? परमिशन भी था, उस पर केस की परमिशन नहीं था पुलिस का, उस पर भी उन्होंने किया। उसके बाद बोले कि वो स्कूल में बुलाया गया था, तो फिर ये वीडियो कौन बना के भेजा था कि हम अक्षरा सिंह आ रहे हैं सीबीएस मिश्रा इवेंट के बैनर तले लगमा दुर्गा समिति पूजा के मंच पर, तो वहाँ बोलना चाहिए कि स्कूल पर आ रहे हैं। जब स्कूल के माध्यम से आप केस किए हैं तो उसमें बोलना चाहिए था कि स्कूल पर आ रहे हैं। आपने ये क्यों लिखा, ये क्यों बोला कि लगमा दुर्गा पूजा समिति के मंच पर आ रहे हैं? इसमें भी आप फ्लॉप हैं। गलती तो आपने किया है, ऊपर से हम पे केस करके हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब धारा और हमको नहीं पता, इनको नहीं पता है। लेकिन आपने क्या काउंटर केस किया है? हम भी अपने वकील से करवाए हैं। बिल्कुल हम भी किए हैं, उधर से दूसरा आयोजक किए हैं सब लोग। आपका धारा बोलिए ना। अरे एक भी धारा तो जरूर याद होगा सीबीएस मिश्रा जी। 420 तक वो याद है। 420 हुआ नहीं, क्योंकि आपके साथ 420 हुआ। बिल्कुल 420 हुआ, तो वो एक धारा है। उसके बाद और बहुत सारे, हमको उतना तो धारा पता भी नहीं। कहाँ से आप केस किए? हम किए हैं बेगूसराय कोर्स। बेगूसराय से। अक्षरा जी आएगी? एकदम आएंगी, एकदम आएंगी। बिल्कुल, बेगूसराय वाले देख भी पाएंगे उनको तब। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे पैसा लगता था। लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अभी भी ऑप्शन है उनके पास। 3 लाख रुपया लौटा देंगे वो, तो पूरे भोजपुरी समाज के नाम से हम ट्रस्ट को देंगे। अच्छा, लगमा मंदिर को। बात खत्म हो जाएगी। और बात उन्होंने बढ़ाया केस करके, मैं केस करने वाला नहीं था। हम तो इतना तक बोले थे कि चलिए आपको भोजपुरी समाज से माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो भोजपुरी समाज से इतनी बड़ी शेरनी है कि माफी भी मांगना नहीं चाहती हूँ। शेरनी ठीक है, शेरनी होना ठीक बात है, लेकिन अगर किसी का पैसा लेके आप कलाकारी करने के लिए आते हैं, गाने के लिए आते हैं, नहीं आएंगे तो वहाँ पे शेरनी कब तक शेरनी बन के रहेगी? नहीं रह पाएंगे ना फिर। गलत होता है, गलत का अंजाम गलत होता है जी। लोग आपको शेरनी बनाया है, यही लोग शेरनी बनाता है, यही लोग। अब वो चाहते हैं कि अगर वो पैसा दे देती है तो ये केस जो है काउंटर केस किए हैं तो वापस। तो केस पैसे के लिए नहीं किया गया है जी, और कोई उन पे थोड़े हम केस किए हैं। केस पैसा के लिए किया गया। पैसा 3 लाख रुपया दीजिएगा तभी आपको हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो भी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे? हाँ, कि अकाउंट मेरे पास प्रूफ है। उसका आप प्रूफ दीजिए। आप तो झूठा मूठा केस कर दिए हैं, उससे कोई होने वाला नहीं है। और रही बात, उसके बाद मेरा कोई जान पहचान नहीं है उनसे। अच्छा। और अपने पापा उनके किए हैं केस। उनके पापा किए हैं? हाँ। आप उनके पापा को मतलब बुक किए थे अक्षरा सिंह को? पापा के माध्यम से अक्षरा जी को बुक किए थे। अच्छा, उनके पापा के माध्यम से ही? अक्षरा जी से भी बात हुई थी हमारी। अच्छा, दोनों आदमी से बात हुई थी। जब अक्षरा जी माइक फेंकर चली गई उसके बाद भोजपुरी बात हुआ था? समाज नहीं, उसके बाद नहीं बात हुआ। मैसेज की थी वो, उसके बाद ब्लॉक कर दिया हमको, तो क्यों बात करेंगे तब? जब सामने से आप ब्लॉक कर दिए तो फिर मेरा क्या हक बनता है कि बात करें आपसे? अच्छा, देखिए सीबीएस मिश्रा बेगूसराय के लाल हैं और बेगूसराय को पूरे भारतवर्ष में जानता है, चाहे वो चुनाव से लेकर हो, चाहे जो भी मैटर में हो, क्योंकि बेगूसराय को जानता है और बेगूसराय के ही लाल हैं सीबीएस मिश्रा। सीबीएस मिश्रा तो साफ शब्दों में कह दिए कि भैया दीदी शेरनी हम आपको दौड़ाएंगे तो बेगूसराय निश्चित दौड़ाएंगे। देखिए वो केस किए हैं तो वो केस है, हम भी केस किए हैं तो केस है। जहाँ से करेंगे वहीं दौड़ना पड़ेगा ना। वो कहाँ से किए? पटना से किए हैं। पटना से किया? और पटना तो सीबीएस मिश्रा का आना जाना लगा ही रहता है। अरे तो कहीं जाएंगे तो हम तो कहीं चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उतना लोग थोड़े जानता है। आप सुपर स्टार हैं, आप एल्बम स्टार हैं, हम स्टेज के हैं कलाकार। आप पर से लड़का है, आप लड़की, सबका अपना अपना काम होता है। स्टेज शो के मतलब सुपर स्टार सीबीएस मिश्रा है और यहाँ के अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी कलाकारी करते हैं। 3-4 बार तो विदेश में भी किया है जी। तो वो सब मैटर मायने नहीं करता। देखिए आप पहले गलती किए हैं, उसके बाद गलती छिपाने के लिए केस किए हैं आप जी, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? आपने केस में ये कहा कि स्कूल पर बुलाया गया, वहाँ पर आपने वीडियो बना के दिया कि लगमा के मंच पर आ रहे हैं, वहाँ पे आप फ्लॉप हो गए। फिर बोले पुलिस का अथी नहीं था, पुलिस भी प्रशासन का भी प्रूफ है। लगमा वाले हमको भेजे फिर कि देखिए प्रशासन का है, और हमको भी पता था पहले से कि प्रशासन से अनुमति ली गई थी, 10 दिनों की अनुमति ली गई है।
तो अच्छा। बारी बारी से सबके साथ अनुमति ली गई है और पूरे गांव समाज पूरे एकता हमारा है, सब लोग भोजपुरी समाज वाले हमारे साथ हैं। तो फिर आप लड़की हैं इसलिए थोड़ा मोड़ा सहानुभूति कुछ लोग दे रहे हैं। तो बस ये चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आपने गलत किया और गलत का परिणाम गलत होता है। तो आप देखे होंगे कि सीबीएस मिश्रा किस तरह से लगातार फिर से चैलेंज कर रही हैं अक्षरा जी को कि अगर आप पैसा दे देते हैं तो हम खुद भोजपुरी समाज से हम माफ़ी मांगेंगे कि सीबीएस ने ही गलती किया था, लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पूरे भोजपुरी समाज से आप उस लगमा वासी से आप माफ़ी मांग लीजिए तो हम अपना पैसा छोड़ देंगे। यही सीबीएस मिश्रा का कहना है। लेकिन अगर इस तरह का जो भोजपुरी जगत हो या बॉलीवुड हो, अगर कोई कलाकार इस तरह का बात करता है, अगर माइक फेंक देता है तो कदापित उन्हें जो है पब्लिक जो है उन्हें नहीं छोड़ती है, उन्हें माफ़ नहीं करती हैं, और जो कि जीरो से हीरो और हीरो से जीरो करने में पब्लिक को देर नहीं लगती है। बाकी बात हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।